हो, तुम्हारे बारे में पता कर लिया हो सकता है हम 2 पर्चा लिख कर रख रहे, पूरी भीड़ होंगे और आप एक विशिष्ट प्रतिष्ठित पत्रकारिता जगत से आते हैं, जो वर्तमान में पूरे देश में एक प्रतिष्ठित पैनल है और एक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर स्थापित है। पूरे 1 लाख लोगों में हम 2 पर्चे बनाकर रखेंगे, उसको बंद कर देंगे और तुम्हारी ही कौ जेब में डाल देंगे या यहां रख देंगे। तुम जिन 2 लोगों को लेकर के आओगे वो पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। और तुम अपने बेटा को यहां छोड़ के जाओ, गिरवी रख के जाओ, रुको अभी हमें पर्चा बना लेने दो, रुको, क्योंकि तुमने उस दिन कहा था कि कोई पत्रकार का पर्चा। फिर एक कोई भी पत्रकार 2 पर्चा के बाद कोई भी पत्रकार को तुम उठा के ले आना, उसका भी पर्चा बनाएंगे। पहले हम 2 पर्चे बनाए, आप जब हम बन जाएं तब आप जाना, पीछे जाना, मैदान में बहुत भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है। मैदान में जहां तुमको लगे कि इसको ले जाना चाहिए, जहां तुम्हारी मर्जी करे, पढ़े लिखे तो हो, ले जाना, लेकिन ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी और को ले आओ। हमने जिसका पर्चा लिखा होगा तुम उसी को लेकर के आओगे। ये कह के बोल रहे हैं हम, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी और को ले आओ, तुम उसी को ला पाओगे जिसका पर्चा हमारे गुरुजी ने यहां लिखवा करके रखा होगा। तुम लगा लेना अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना ज्ञान, अपना विज्ञान, अपनी शोध, जो तुम्हें लगे लगा लेना। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी तीसरे को उठा लाओ, और हमें यह पता है कि तुम किसको उठाओगे, और तुम्हें पता नहीं है कि हम किसका पर्चा बनाएंगे। बताओ कितनी गड़बड़ बात। हमें पता है कि तुम किसको उठाओ, हां वो तुम्हारे परिचय का नहीं होना चाहिए। एनी हाउ कोई भी हो, 1 लाख लोगों में हमें भी पता नहीं कि कौन है, लेकिन हमें हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, अपने गुरुजी पे हमें भरोसा है। चूंकि तुमने उस दिन हमें छेड़ा था, और हमारी आदत है कि कोई छेड़े तो हम छोड़ते नहीं हैं भैया, अपन तो पुराने खानदानी हैं, तो जो कोई भी छेड़े हमारी आदत है। बजरंग बली जैसी, उनने पूंछ में आग लगाई थी, उनने घर बाहर दाओ तो अपनों तो सिद्धांत बिल्कुल पुराना है भैया। तो तुमने उस दिन छेड़ा था, तब हमने कह दिया था कि बिल्कुल बनाएंगे। हमको तो चैलेंज स्वीकार ही रहता है, हमने कौन सा जो है जन्म घुट्टी भरा पी। राम साधु जी, राम राम एक पर्चा तैयार हो गया। ये हमने इसमें कोड वर्ड भी डाल दिया है। कितना लिखा है, कोने पे कितना लिखा है? राम सन्यासी बाबा।
हमारे गुरुजी की प्रेरणा से दोनों पर्चे हमारे तैयार हैं। हमें भी पता नहीं ये किन के पर्चे हैं, गुरुजी जाने। गुरुजी ने लिखवाए हैं। ये दूसरा पर्चा है, 2 नंबर डला हुआ है। ये दोनों पर्चे यहाँ रखे हुए हैं। आप अपने किसी मीडिया एक जगत के आदमी को यहीं रखे रहना ताकि पर्चा ना बदल जाए, वो देखता रहे ताकि पर्चा ना बदल जाए। आप बहुत विनम्रतापूर्वक पीछे की तरफ जाएं, 2 आदमी लेकर आएं। आप उन्हीं को ला पाएंगे जिनके ये पर्चे लिखे रखे हैं। जिनके लिखे रखे हैं आप उनको ही लाएंगे। अब आप अपनी तर्क बुद्धि लगाओ। आप भी चले जाओ साथ। हाँ, तुम यहाँ के भीष्म पितामह बने घूमते हो। हाँ, आप लोग बैठ जाएं। हम तब तक दरबार अपना क्रम चलाएंगे। अंगलियर जी राम बोलो, सीताराम। गुरुजी सीताराम, साधु जी सीताराम। और हम यही कहेंगे कि सबसे लास्ट में जाना और बिल्कुल भीड़ में जाना चाहिए तुम्हें। हो सके तुम पंडाल से भी ला सकते हो। भयंकर भीड़ बाहर मची, 1-1.5 लाख लोग हैं, वहां जाओ, भीड़ में लेके आओ। जय श्री राम। दूसरी वाली डी में जो बहन जी चश्मा लगाए हुए रेलिंग के पास में बैठी हुई हैं, चश्मा लगाए हुए, काला स्टॉल डाले हुए, कहां जाने भूत भैया, बैठ जाना कटा ठठरी के बारे। इसके बाद अगली अर्जी दरबार के क्रम में। हाँ हाँ, आप ही आ जाओ। हाँ, आप ही आओ। इसके बाद में दरबार के क्रम में आप बैठ जाओ। बताइए आगे के लगे कहां जाएगा? पाकिस्तान जाएगा क्या? जितने भारत में भूत हैं उतनी पाकिस्तान की जनसंख्या ना होगी है। और कभी कभी हमें लगने लगता है जितने भूत हैं इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। इन्हीं माता जी को भेजो। आओ माँ। ये जो काला स्टॉल डाले माता जी, आने देना। आओ मां, जल्दी आ जाओ थोड़ा। तुम्हारे महादेव ने ही अर्जी सुनी है। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बालाजी, तो तुम शंकर जी से क्या क्या बोलती नहीं? मेरे मुंह में जो आया मैंने उनसे कहा, बाबा मेरी पूजा स्वीकार जब होगी, जब मुझे महाराज बुला लेंगे। मेरा कोई पत्र नहीं, कोई लिखा नहीं, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप चलोगे मेरे साथ में। वाह, कहाँ की हो? शिवपुरी के। करेरा शिवपुरी? शिवपुरी की या करेरा? शिवपुरी के। यहाँ रहती हो क्या? मायका है हमारा। मायका है करेरा में? कहाँ? काली मंदिर के पास। काली मंदिर के पास में तुम्हारो मायका है। वाह, आज ऐसा लग रहा है बगिया वाली माई में महाकुंभ लगा हुआ हो करेरा में। जहां देखो वहां तुम्हें एकदम भक्तों का समुदाय दिखाई पड़ रहा है। हर जगह महाकुंभ सा नजारा है। आओ माता नजदीक। बहुत खुश हूँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भोले बाबा, तुमने मुझे दर्शन दे दिए। बस नजदीक आओ। बाबा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे भोले बाबा, तुम तो शनि में चले आए।
बोलो क्या बात है माँ? बाबा 15 से 16 साल हो गए, मेरा लड़का, एक लड़का तो खत्म हो गया है, उसने सुसाइड कर ली, क्या कहा, बीमार था, वो खत्म हो गया। तो एक बहू है लड़का मेरे पास में, एक लड़का दूसरा है, वो बेंगलोर में है, वो इंजीनियर है, दोनों पति पत्नी, उनके औलाद नहीं है। ठीक। मेरी इच्छा ये है कि उनकी एक डगरिया हो जाए बाबा, आगे का वंश बढ़ जाए। पढ़ी लिखी हो? हाँ अरे वाह, और कोई बात? बाबा आती है वो सुनता नहीं है, वो आती बेटी का? बेटी एक मेरी बम्बई में है, वो बहुत परेशान है, उनका धंधा नहीं चल रहा बिल्कुल। उसका भी आया है, हमने ऐसा लिखा 16 साल पहले एक बेटा खत्म हुआ, नकारात्मकता के कारण परिवार में द्वंद्व, बहुत हैरानी बनी। एक और बच्चे की संतान की अर्जी लेकर के आप आई हुई हो, उनका वंश चल जाएगा, संतान होगी, घर के द्वंद्व दूर होंगे। बंधन किया गया है, बंधन टोटका से किया गया है, अघोरी विद्या का प्रयोग है। बेटी के व्यापार में सफलता नहीं हो पा रही है, उनको दर्शन करवा देना, आगे चल करके 4 महीने बाद उनके व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे, आशीर्वाद है। जय हो बाबा, नाती सुधर जाए बाबा, वो बहुत लपूटों के संग घूमता फिरता रहता है, आप ऐसी कृपा कर दो कि बाप तो मर ही गया है, वो लड़का सुधर जाए, बस इतनी कृपा कर दो आप। बाबा बस बेंगलोर में रहते हैं? वो बेंगलोर में रहते हैं, दोनों पति पत्नी, उनने अपनी पसंद से शादी की थी। लवेरिया ब्याह है उनको? हाँ हाँ महाराज, उनको पिताजी मर गए थे, उनने अपनी मनमर्जी चलाई, हमें तो चल नहीं पाई। और मेरी सब मोड़ी ब्राह्मण में ही गई है, बहू भी ब्राह्मण की आई है, जे ही जरूर आई है। मैं ऐसी बुद्धि कर दो, मेरे घर में सुख शांति रहे, सबको सद्बुद्धि दे दो महाराज, और आपकी कृपा से। इनसे कह दइयो कुल देवताओं की पूजा इनको करनी पड़ेगी। जो बेंगलुरु वाली है बहू, उनको कुल देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। उन्हीं कुल देवताओं की नाराजगी के कारण संतति योग नहीं बन पा रहा है, चूंकि लवेरिया ब्याह है ना। तो देवी क्या पूजा करें वो? उनको श्रृंगार चढ़ाना है, 108 नींबुओं की माला चढ़ानी है भगवती देवी को। श्रृंगार पूरा, श्रृंगार में वही चुनरी वगैरह पूरा श्रृंगार देना है। फिर धाम आ जाएंगे, हम उपाय कर देवेंगे, बालाजी दया करेंगे, उनका वंश चल जाएगा, चिंता तुम छोड़ दो। बम्बई वाली बिटिया को कह दियो गुरुजी ने बुलाया है, 4 महीने बाद उनके रास्ते खुलेंगे, व्यापार में तेज गति पकड़ेंगे। लेकिन बागेश्वर धाम और बालाजी का नियम शुरू कर देवें वो, उनके लिए हम एक कवच दे देंगे। तुम्हारे शरीर की पीड़ा के लिए झाड़ा लगा देवेंगे, नाती की अर्जी धाम पर स्वीकार करवा देवेंगे। जो शांत हुआ है उसके बारे में तो अब कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लौट करके ऐसा कोई उपद्रव ना होवे, ऐसा आशीर्वाद है। मोरी माता लो, तुम्हारे शंकर जी ने ठीक सुन ली। अब तुम शंकर जी हम मुंह न चलाइयो, उल्टा सीधा ना कह दा माई माई। उनसे कही थी तुम चलो हमारे साथ में, वाह, उन्हें लेके आए संग। ओ महाराज बस ऐसी कृपा बनी रहे, मेरा सदा सुखी रहो। नहीं सोची थी, महाराज सही में। अब धाम आइयो, जाएंगे आएंगे पक्के में, पेशी करियो। आ जाएंगे हम बाबा। हाँ। नारियल मारियल तो बंधा है, रोज बहू हवन करती है, वाह और आपकी माला फिरती है हमारी बहू, वो आई नहीं वाह, पाई। कोई बात, खुश रहो। राम, साधु जी सीताराम, गुरु जी सीताराम। चश्मा लगाए हुए ये जो बहन जी विराजमान है, पहली ही डी में। हाँ हाँ बहन, खड़ी हो जाओ, आजा। आपके पीछे वाली माता जी, बहन जी जी। ये बैठ जा, पहले ते नक कटो, बैठ जाओ। बैठ जा भाइया मोने। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की। सब लोग मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे। बालाजी बड़े दयालु हैं, निश्चित रूप से तुम्हारी अर्जी स्वीकार करवेंगे। अगली अर्जी, पंडाल के बाहर बाएं हाथ में जो मुंह बांधे हुए बालक खड़ा है, बहुत दूरी पर मुंह बांधे हुए बालक खड़ा है, तुम आ जाओ, तुम्हारी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। ठीक, वो कहां है तुम्हारे मित्र? आ रहे हैं भैया। दैनिक भास्कर कहां भग गए? नहीं, वो दौड़ नहीं लगा सका, क्योंकि हम
है तो कार्टून वो। सबसे बड़ी चिरांद इतन की वही है। कहाँ से? खास ग्वालियर से? पहली बार आना हूं। पहले तो तुम कुछ सोची ही नहीं थी, कुछ अर्जी नहीं तुमने सोची थी, कुछ चाहिए ही नहीं था, बस देखने आई थी, दर्शन करने आई थी। जरा देख लें, थोड़ा आगे बैठ जाएंगे, देखते हैं कैसी कथा होती है, कैसे दरबार लगता है। लोगों के बारे में लोगों से बड़ा सुना था, बागेश्वर बाबा ऐसे हैं वैसे हैं, मन की जान लेते हैं, बड़ा बता देते हैं। इसी चक्कर में आ गए। माई बाई पाई वेरी हाई फाई। माइक से बोलो, है हाई फाई के लिए? बहुत हाई फाई। राम कुछ भी नहीं बोलेंगे हम माइक से, आप डरो मत। साथ में कोई आया? बुलाना चाहोगी? तो धाम कब पहुंचना है? कन्या विवाह है 26 फरवरी का, उसमें आना। मां को भी कह देना। और कौन आया है? बोलें क्या बात? फिर भी कुछ अब पूछ सकते हो, एक दो बातें हैं तुम्हारे मन में। हाँ, विदाउट माइक के भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और बेटा चिड़चिड़ा। मैं हर चीज़ को गुस्सा जल्दी टेम्पर नहीं होता है। हाँ वो और मैं डिप्रेशन में ही सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ मुझे कुछ करना है। मैंने जॉब के लिए ट्राई किया तो बेटा होना तो उस टाइम तो मैं नहीं कर पाई उस टाइम। फिर अब मैं हाँ नहीं झेल पाती, मुझे किसी से दबके नहीं रहता। अब रह के इसको थोड़ा सा फिर उसका भी हस्बैंड भी थे, जॉब बहुत अच्छी है पर वो भी थोड़े से डिप्रेस टाइप के हो जाते हैं, कभी परेशान होते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं। हाँ घर पर ही नवरात्रि में जॉब। अच्छा मैं अभी अपना हैंडीक्राफ्ट का मैंने थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ करना है। अच्छा खुश? आप ये यो बहुत अच्छी सोच के नहीं आती हैं। माई बाई बाई वेरी हाई फाई। सिस्टर खुश रहो बहन। हाँ आ गए बॉस, खड़े हो जाओ, दोनों ऊपर वाले मंच पे आओ। हाँ आप लेके आओ, आप दो लोग के आए ना, एक एक, तो दोनों लोग मंच पे आए, अपने अपने लोगों को लेके आए। तुम वैसे ही चोट खाए धरे हो, यहीं खड़े रहना, वो भेजेंगे किसको भेजना है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ ठीक है, वही ठीक है, उनको आने देना, दैनिक भास्कर जी। हमारे पास 2 पर्चे हैं,
आप लोग एक एक लोगों को लेके आए हैं, कोई भी एक आप दोनों में से निर्णय करके पहले भेजें। ये साथ वाले हैं, ये हैं, इन्हीं को लेके आए आप। फाइनल है, इन्हीं दो के बारे में आपको पूछवाना है। आप लोग इन्हीं दो के बारे में पूछवाना चाहते हैं, दोनों फाइनल है, बदलना तो नहीं है, फाइनल है। अभी सोच लो, अगर आप चाहो कि बदलना है बदल सकते हो। हाँ, आप इनको लेके आए, आप इनको लेके आए, फाइनल। कोई भी एक भेज दो, आप आगे आ जाओ। अब आप वहीं पहुंचे, हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा पर्चा खोलना चाहिए। जन्म बस भैया, कहां से आए हो, क्या नाम है? ये लो, हेलो हेलो, खड़िया थाना से आए हैं। अच्छे से बैठो। बुकर्रा गांव से मुकेश शर्मा नाम है। बुकर्रा? हाँ, बुकर्रा। बुकर्रा? हाँ, बुकर्रा। और आपके भक्त हैं। हमारे भक्त हो, वाह। इनके बगैर कहीं चलते भी नहीं, एक कदम भी आगे नहीं जाते हैं। बालाजी के बिना? बालाजी। वाह। जो पत्रकार महोदय लेके आए, इनको तुम जानते हो? हम नहीं जानते। नहीं जानते। नहीं। कहाँ बैठे थे तुम? हम वहाँ खड़े थे भीड़ में, सबसे छोड़ा पे वहाँ, सबसे लास्ट में भीड़ में खड़े थे? बिल्कुल सबसे लास्ट। दर्शन गजब। आपका। और तुम मंच पे आ गए। हाँ वाह, जन्म सफल हुआ। क्या प्रश्न करना चाहते हो? महाराज प्रश्न तो बहुत जिंदगी में बहुत से है। मूल कुछ होंगे? मूल कुछ नहीं, हम तो जो भक्ति करते थे, सोचते थे कि यार भक्ति तो करते हैं, अब समझ में नहीं आया। वो आज देख लिया कि महाराज प्रमाण बिल्कुल सामने, प्रतिदिन एक माल 2 माला जपते हैं बालाजी के नाम की। ठीक, कुछ जानना चाहते, पूछना चाहते? हाँ, पूछना चाहते हैं। पूछ लीजिए। 3 प्रश्न हैं। पूछो। एक तो घटना घट गई थी 2024 में। ये अभी इसी साल में? ये 2024 तो अभी नहीं, चल रही है कि 14 में तो नहीं घटी? नहीं, 2023 में। 23 में घटी? सत्य असत्य पिछली वाली? हाँ, क्या घट गई थी? वो तो आप अभी हमें नहीं है पता, हाँ। पर्चे में लिखे पड़े, हाँ। हमें नहीं है पता। और महाराज ये है कि घर में क्या हो गया था घटना में? मान संतुलन खराब ठीक हो है, गया। और बताओ। और एक पूछना चाहते हैं कि कुछ है हमारे घर पे, वो प्राप्त हो सकता है? कुछ जानना है? हाँ, एक चीज जानना है कि कौन से देवता रक्षा करते हैं, हमारी बीमारी दूर है। रक्षा करते हैं, ये आपके प्रश्न हाँ, हैं। बस। ठीक है, आप आए हैं बुकर्रा से, हाँ आप पत्रकार को नहीं जानते। हाँ, बिल्कुल। ये सब लोगों ने प्रश्न सुन लिए, आपने सुन लिए। अब अभी हमारे पास पर्चे हैं 2, आदमी है 1। अब आप दोनों ये निर्णय करें, हमने नंबर लिखे थे, 1 नंबर और 2 नंबर, हमें कौन सा पर्चा खोलना चाहिए। और आप जो नंबर बोलेंगे, हमने आपकी जबान को पकड़ लिया है, आपके गले को पकड़ लिया है दोनों के, और आपके दिमाग को पकड़ लिया है। आप वही नंबर बोलेंगे जिस नंबर में ये वाले क्वेश्चन लिखे होंगे, क्योंकि दोनों के प्रश्न अलग अलग होंगे, दोनों के प्रश्न अलग अलग होंगे, दोनों के पर्चे अलग अलग होंगे। 2 पर्चे हैं, 2 आदमी हैं, और दोनों के प्रश्न अलग अलग हैं। तो एक में इनके लिखे, एक में उनके लिखे। अब किस नंबर में लिखे, ये या तो हमारे हनुमान जी को पता है, या हमने लिखा सो हमें पता है, लेकिन हमने आपको पकड़ लिया। अब आप दोनों में से कोई एक नंबर आप बोल सकते हो। 1 नंबर खोलें या 2 नंबर खोलें, आपस में कर लो मंथन। फाइनल 2 नंबर, पक्का? ये कितना नंबर है जी? कैमरा पे करो, इधर देख, ओए 2 नंबर है फाइनल। नजदीक आओ। पर पढ़े लिखे हो? नहीं, तो आपकी भाषा नहीं पढ़ पाएंगे। हमारी भाषा क्या है, हम उर्दू लिखते हैं का? नहीं, सब आपको साथ में आना चाहिए। हाँ। घर में नकारात्मकता है, यहां बैठे इनके बगल में, इनके ही साथ में आए थे ना, आप ही लेके आए। इनके 3 विषय आपने तो सुने थे। घर में नकारात्मकता तंत्र का, धन के बारे में ये पूछने आए हैं, गड़े हुई संपत्ति के बारे में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। घर में नकारात्मकता, धन के बारे में पूछने आए हैं,
पूर्ण काम कोई भी नहीं होते। दिमागी दिक्कत हो गई थी, हाँ, बिल्कुल। आगे नहीं होगी, देवी कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद है। बालाजी महाराज की बराबर। अब महाराज बिल्कुल अब धन के बारे में डिटेल लो। हाँ। भगवान ने मेरी पूरी कर मोड़ा के बस मेरे बारे में मोड़ा चलने लगे कब चले। एक मिनट में हम ये इनका कर लें। तुम्हें पागलपन छा गया था। हाँ, महाराज। ये पागलपन स्ट्रेस के कारण वह झटका लगा था। हाँ, तुम्हारा सोचना सही है। हाँ। जो घर के देवता हैं, हाँ। उन्हीं ने तुमको झटका दिया है। हाँ, महाराज। तुम्हारे पूर्वज हैं। हाँ। ये संपत्ति तुम्हारी पुराने वाले कमरे में, हाँ। मेर वाले कमरे में हाँ, हाँ। तुम्हारे पूर्वजों की है। हाँ। अभी नहीं मिल रही है। हाँ। अभी चक्कर में ना पड़े, हाँ। पुरुषार्थ का काम करें। हाँ। आगे पागल नहीं होगे। हाँ। अगर खोदोगे तो फिर पागल होगे। नहीं खोद। ठीक। हाँ। बाकी किसी भी प्रकार से उपद्रव नहीं होगा। हाँ। हम विधि कर देते हैं। हाँ। धाम की पेशी नियम करें। हाँ, एक बार हुआ है महाराज। कौन सी देवी है? विजय सेन माता है, कुल देवी। कुल देवी है। हाँ। उन्हीं के लिए एक मंत्र लिखा है। हाँ। ये हमने मंत्र नीचे लिखा। हाँ। बाकी डिटेल हमने इस पे डाल दिया हाँ, है। महाराज। तुम्हें पेशी करनी है। हाँ। आज से ही बालाजी जय जय करेंगे। हाँ। चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बालाजी महाराज की जय हो। वो बच्चे वाली आपकी अर्जी हमें स्वीकार है। पत्रकार महोदय, शिथिलता है। वो हमारी शिथिलता है, पत्नी वहीं खड़े उसके रहे, लिए हम घबराए उपाय ना, कर हम दें। अब मिल जाएंगे महाराज। महाराज जी, वाह महाराज, रात के शादी में गया, वाह शादी से सीधा भगा महाराज वाह कि महाराज से मिलना है मुझे। ओ जो सोच के दरबार में भी गया था, अर्जी भी लगा के आया, वो लाल वाह। कपड़े में बांध के। और आज यहाँ खेलोगे। और पत्नी भी गई थी, मेरी लड़की भी गई थी, सरवाणी दुबे मेरी लड़की पत्रकार है, वो भी ओ, यहाँ बैठी है। अच्छा पत्रकार है। जी। तो महाराज मेरी आज पूर्ण इच्छा, मैं सोच रहा था बैठा बैठा, आप जय बुलवा रहे थे, मैं मन में बोल रहा था, मैंने हाथ नहीं उठाया, बता रहा हूँ सर। वाह मैंने कही अगर महाराज ने आज मेरी सुन ली और मैं इस तक पहुँच गया तो निश्चित मेरी वो उस बच्चे के लिए हम करेंगे। हम पहले इनको निपटा लें। एक जने पे खड़े हैं, बहुत देर से हम टूटे चल नहीं फटे। पाता है, बहुत परेशान हूँ मैं। हम अविनाश शिथिलता है, वो हम उस पे उपाय करें। भगवान भेजें फिर इन्हें। आपसे मिलूंगा। पक्का। अभी आपको भभूति दिलवा रहे हैं पंडित जी से। सीताराम साधु जी, देखो क्या होती है हनुमान जी की लीला, जरा देखो। आओ मां, बस भगवान को प्रणाम करना है। आपको रोना बंद करना है ताकि आप बात हमारी बहुत अच्छे से सुन पाओ, समझ पाओ। इस तरफ मुंह करो, बालाजी की तरफ, नजदीक आओ। कहां से आई हो और क्या नाम है? क्या नाम है? ये हलो हलो लो। सुषमा रघुवंशी। ठीक है, क्या चाहती हैं आप? बालाजी सरकारी सब पते हो। हमें नहीं है पता, पर्चा लिखा रखा है। हाँ, आप प्रश्न करेंगे, पूछें। मेरे बेटा को गुरुजी एक्सीडेंट हुआ तो अरे राम, रोना नहीं है, नहीं तो आप बात नहीं समझ पाएंगी। या तो पहले 2-5 मिनट रो लो। मजा अप्रैल में हुआ है, 2 साल हो गए, लेकिन अभी सही स्वस्थ नहीं हुआ। स्वस्थ नहीं है बेटा को। आपसे है ना, बंसल में थी भोपाल, लाइव बात हो गई थी गुरुजी, आपसे लाइव बात हो गई थी। अच्छा, बंसल में ही थी भोपाल, हम जब बंसल में हॉस्पिटल में 1.5 महीने रहे थे वो, अरे राम राम। तो उसके 2 कहाँ बैठी थी आज तुम? पीछे बैठी थी। पीछे। हाँ। ये पत्रकार महोदय को जानती हो? नहीं नहीं जानती? ये तो तुम्हें उठा के ले आए। गुरुजी आज बड़ी अर्जी लेके आई थी घर से। आओ। मेरे और ना कुछ 10 बच्चे बजे- के स्वास्थ्य के अलावा और कुछ जानना है? हाँ, पूछे। मेरी बागेश्वर पैदल बोल रहे हैं गुरुजी। बागेश्वर धाम पैदल बोल रहे हैं, पैदल पैदल। चलना है तुम्हें? हाँ, बागेश्वर गुना से, गुना से पैदल है मेरे बागेश्वर धाम बोल रहे हैं बेटा के चक्कर में। अच्छा, हाँ। बुल गए, हाँ, बोल रहे हैं मेरे। जाना है आप? हाँ। पैदल जाना है? हाँ, हाँ, कोई बात और नहीं, जा सर, सकते हैं। गुरुजी मेरे हम जब बागेश्वर धाम से ओरछा पैदल चल सकते हैं। नहीं, कोई साथ में नहीं मिल रहा है, मेरा बहुत मन है। भगवान लीला करना, ठीक है। और मेरे है ना बद्रीनाथ भी पैदल बोल रहे हैं हे भगवान, बेटे के तुम चक्कर में। पैदल ही पैदल चल रही हो? पढ़ी लिखी हो? हाँ, आओ नजदीक। ये कौन सा नंबर है जी?
एक नंबर। हाँ। यहां बच्चे का प्रश्न है, अस्वस्थता है, चोट लगी थी, उसी के प्रश्न को लेकर आई हैं। 2026 7 मई तक 30% उसको लाभ हो जाएगा। आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय। क्या हुआ? हाँ, उसको लाना है, उनको आना पड़ेगा। इसी में नीचे वाला मंत्र है, फिर हम गुरु जी मेरी एकादशी महिला मंडल बैठी है, उनकी बदौलत आज मैं एकादशी महिला मंडल की जय हो। को ला लो। सबकी बड़ी मन में थी, उनकी कृपा से आज मैं आपके पास आई हूँ गुरु जी। ठीक है, ये लो। एक मंत्र लिखा है, 3 माला करनी, धाम की पेशी करनी, हमें बच्चे को झाड़ा लगाना है। नो हो गई गुरु जी मेरी। हाँ, पेशी पूरी करनी है। सुन तो हाँ। लो, हमें बच्चे को झाड़ा लगाना है, उसको लेकर के आना है। इसके बाद मैं आपको अखंड रामायण का पाठ करवाऊँ। हाँ जाओ, गुरु जी मेरी महिला मंडल। मैंने मिलना, आशीर्वाद देंगे। वो है तो बहुत कठिन, तुमने कठिन संकल्प ले लिया बद्रीनाथ पैदल जाने का, लेकिन अब पहले बच्चा ठीक होने दो, फिर जाना। अगर हो जाए तो क्या दिक्कत है जाने में? जब इतनी बड़ी कृपा वो करेंगे तो तुम्हें पैदल चलने में क्या दिक्कत? कहा है भैया कुछ रहो, तुम्हें सब लोग खतरनाक कह कान लगा, खुरापाती कहने लगते हैं। हमारा आशीर्वाद है। ठीक है भाई, किसी पत्रकार को बुलाना है, अपना पूछना है। हाँ, क्योंकि हमने ये भी कहा, तुमने ये कहा था कि किसी पत्रकार का भी पर्चा खोलो, ये भी तुमने कहा था, तो वो भी हमें याद है। हाँ, हमको एक एक अक्षर याद होता है बेटा। हम 1 मिनट लिख लें। रामचंद्र भगवान की। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सब पत्रकार महोदय थे, तो ये भी थे। हम थोड़ा ज्यादा देर तक कॉन्फ्रेंस में बैठ गए, तो ये बोले गुरुजी बैठे हो ही हो, एक आध पत्रकार का पर्चा खोल दो। हमने कहा भाई अभी तो हमें कथा चलना है और दरबार में आ जाना। इन्हें लगा के अरे टाल दिया है। फिर हमने इनको समझाया, हमने कहा बाथरूम की चीज तुम कमरे में थोड़ी करोगे, हर चीज का जगह निश्चित होता है। तुम भोजन बाथरूम में थोड़ी कर सकते हो, उसी प्रकार दरबार का एक निश्चित जगह होता है, तो तुम आना। लेकिन हमने इनको वचन दे दिया था, हमका बेटा हम तुमको दरबार में बुलाएंगे जरूर, हम वचन के पक्के हैं, और पत्रकार का ही पर्चा बनाएंगे, हम वचन के पक्के हैं। क्यों कहा था? माइक उठाओ। हाँ महाराज। राम लाला दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। जी पूछे। अभी कहाँ है पिताजी? कहाँ है अभी? हमने ऐसा निकाला, एक ना एक को चोट लगती, गिरते घर में। पिता को भी नस की कमर की दिक्कत बहुत पहले बनी, घर में धन की तंगी, बहुत परेशानी बनी, तनाव बहुत ज्यादा है। कारण जानने आए हैं, उच्चाटन किया गया है, तुम्हारे घर में उच्चाटन है, प्रयोग किया गया है। यह 18 साल पुराना है, अभी का नहीं है। 2 बार प्रयोग हुआ, एक 29 वर्ष पहले हुआ, एक 18 वर्ष पहले हुआ, परिवार के द्वारा करवाया गया। ये कट जाएगा। अब ये उल्टा सीधा गिरना, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, तुम भी गिरे, पत्नी भी गिरी, उनको भी कमर की दिक्कत, नस में दिक्कत, बच्चों को भी दिक्कत, हाँपी बढ़ना, बुखार की समस्या बनना, आर्थिक विकास ना होना, काम रुक जाना, आरोप लगना, दुश्मन खड़े होना, वह घेर करके किसी भी तरीके से
परेशान व टॉर्चर करना, इन सभी समस्याओं में ब्रेक लगेगा। आशीर्वाद है। एकदम सही, बराबर। ओ पेशी में, लेकिन तुम्हें आने पड़े। कलेश ना मचाई साहब। हमें एक कवच भी आपको देना है। कवच धाम पे देवी बालाजी दया करें, आज से ही आराम लगे, बच्चे भी सुरक्षित रहें। टोटका कटो सही है। चंद्रमा है, भाग्य, खुश रहो, आशीर्वाद, ध्यान रखो, भजन करो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हम इसके बाद अगली अर्जी के लिए बुला रहे। आने दो उस बच्चे को, बुलाया है। क्या नाम है? हो, कहाँ खड़े थे? हो लास्ट में, पंडाल के बाहर। कहाँ से हो? नरवर लोहड़ी माता, नरवर लोहड़ी माता मंदिर। नरवर यहीं पास में है ना? हाँ पास में। श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की जय हो। बगीचा वाले हनुमान जी की जय हो। बगिया वाले हनुमान जी की जय हो। बोलो बगिया वाली माई की जय हो। जो दादाजी बैग टांगे हुए, धोती पहने, पीला कुर्ता, सिर पे तौलिया बांधे हुए जा रहे हैं, जैकेट पहने, इन्हीं को पकड़ के जरा बुलाओ। इनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अच्छे से बैठ।